नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सुर्खियां, चर्चा उन खबरों की जो प्रदेश की सुर्खियां बनी हैं। सबसे पहले हम खबर की चर्चा करेंगे चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच में जिस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेकर लगातार वाद विवाद चल रहा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी चुनाव आयोग को दिए गए होंगे। चुनाव आयोग उन मृत्यु प्रमाण पत्र को दिखाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है या वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ लगातार इस मुद्दे को लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर साफ कहा है कि आखिर चुनाव आयोग उनके मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहा है जो या जिनको नाम काटे गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार घेर रहे हैं चुनाव आयोग को, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और चीफ अखिलेश यादव भी अब अपनी बात कह रहे हैं। इससे पहले एफिडेविट की जब बात हुई थी तो चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि उन्होंने एफिडेविट सौंपे हैं ऐसे लोगों के जिनके नाम काटे गए हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव अब चुनाव आयोग को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में हैं, और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों के नाम काटे गए हैं उनको लेकर जवाबदेही हो। हालांकि अलग अलग जिलों के डीएम ने ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया साइट है उसके माध्यम से इस बात की पुष्टि की और कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए या हटाए गए हैं वो ऑलरेडी उनके पहले से रजिस्टर्ड थे या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, जिसके बारे में जस्टिफाई किया गया है कि ज़बरदस्ती नाम नहीं काटा गया है। यानी जिला अधिकारियों ने भी इसका जवाब दिया है। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग और जिला अधिकारी सहित अन्य लोग समाजवादी पार्टी चीफ के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, और ऐसे में अब नया सवाल भी चुनाव आयोग के सामने खड़ा हो गया है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरिया की ज़रूरत को लेकर किसान अब पीएसपी सेंटर पर जा रहा है और वहां पर उसकी मांग कर रहा है। लगातार जो लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं, लगातार लंबी लंबी लाइनों में किसान पहुंच रहा है सुबह, और इसकी वजह से आरोप लग रहा है कि उसको पूरी तरीके से यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। इस समय जिस तरीके से धान और गन्ने की फसल आ रही है और फसल में डालने के लिए किसान को यूरिया की ज़रूरत है, अब ऐसे में वह लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर सुबह 7 बजे से ही अपनी यूरिया का इंतज़ार करता है। आरोप है कि जितनी बोरी भी यूरिया आ रही है वो पूरी तरीके से बढ़ जा रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यूरिया सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो निजी दुकानें हैं वहाँ पर यूरिया की उपलब्धता कम है, जिसकी वजह से लोग सरकारी सेंटरों पर ज़्यादा तरीके से निर्भर हैं। अब ऐसे में वो सभी लंबी लंबी लाइनों में सुबह से ही पहुंच जाते हैं। अयोध्या में जो मामले सामने आए हैं उसमें यहाँ तक कहा गया है कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा लंबी लाइनों को हटाने के लिए यूरिया मांगने वालों किसानों के ऊपर, क्योंकि जब वह ज़्यादा तादाद में लोग पहुँच गए तो वहाँ पर आपाधापी मच गई। ऐसे ही फतेहपुर से लेकर कन्नौज और अन्य जगह पर भी यूरिया को लेकर किल्लत सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस बात को अहम मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सरकार आखिर यूरिया और खाद के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूरिया और खाद की परेशानी है, किसान लंबी लाइनों में सुबह से लगने पर मजबूर है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो साफ तौर से यूरिया के इस मामले पर भी कहीं ना कहीं सरकार घिरती नज़र आ रही है, और ऐसे में किसान भी यूरिया को लेकर ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में आरोप लगा है कि बीजेपी एमएलसी के जो बेटे हैं वह एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं बार में, और वहाँ पर जब बिल की बात आती है तो वहाँ पर बवाल कर देते हैं, और इसके बाद इस पूरे होटल में पुलिस को बुलाना पड़ता है। आरोप ये भी लगा है कि जिस तरीके से जो बिल आया था उसको लेकर जांच की बात कही गई कि फूड विभाग से इस रेस्टोरेंट की जांच करा दी जाएगी। इस तरीके के आरोप लगे हैं। उस जो बार है जहां पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसको लेकर कही गई, यानी कि एक तरीके से होटल के जो मैनेजर हैं दबंगई का आरोप लगा है कि बीजेपी के जो एमएलसी हैं उनके बेटे
ने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसके बाद दबंगई दिखाई और उसके बाद बिल भी नहीं दिया। हालांकि पुलिस पर अभी तहरीर दी गई है, मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से आरोप लगा है उसमें कई जो फुटेज हैं वो सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से जो मारतोड़ हो रही है रेस्टोरेंट के अंदर, वो भी मामला सामने आया है। तो एक बड़ा आरोप लगा है। मुरादाबाद से ये खबर है जिसको लेकर चर्चा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि है मर्जिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने तकरीबन 5000 स्कूलों में बाल वाटिका शुरू की हैं, लेकिन आरोप ये है कि पहले से ही आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे थे, फिर चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर उच्च स्तरीय विद्यालय हो, यानी कि वहाँ पर ये बच्चे पहले से पढ़ रहे थे। लेकिन जब सरकार गिरती हुई नज़र आई तो उस दौरान ये सभी बच्चे जो आंगनबाड़ी के थे उनको बाल वाटिका में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि उनको बाल वाटिका नाम से स्कूल खोल दिया गया। और यहाँ तक उसमें नए टीचरों की नियुक्ति कर दी गई जो गांव के ही हैं, यानी गांव के ही रहने वाले निवासियों की संविदा के तौर पर एक नियुक्ति कर दी गई है, जिससे कि वो बाल वाटिका में पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कहीं ना कहीं मर्जिंग किए गए स्कूलों में ना ही शिक्षकों की नई नियुक्ति की, जबकि वहाँ पर बाल वाटिका जो पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे उन्हीं को शिफ्ट कर दिया है और दिखाने के लिए उन 5000 स्कूलों में नई बाल वाटिका खोल दी है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर विपक्ष हावी है, चूँकि स्कूल मर्जिंग को लेकर ये भी कहा गया कि जो स्कूल में टीचर हैं वो जो पढ़ा रहे थे स्कूल मर्जिंग में वो ही बाल वाटिका में पढ़ाएंगे। इस तरीके की भी खबरें सामने आई। हालांकि निदेशक ने इस बात का खंडन किया और कहा कि जिन स्कूलों का मर्ज हो गया है वो दूसरे स्कूलों में टीचर उनके शिफ्ट किए जाएंगे। बाल वाटिका जो शुरू की गई है, जो पहले आंगनबाड़ी चल रहे थे, उसमें उन्हीं तरीके के बच्चे पढ़ाए जाएंगे जो कि प्ले स्कूल में होते हैं, यानी कि प्ले ग्रुप्स में होते हैं, और उनके लिए नए टीचर की भी नियुक्ति कर दी गई है। आरोप ये भी लगा है कि शिक्षकों की और नियुक्ति ना करनी पड़े, इसलिए सरकार ने संविदा का एक तरीके से सहारा लिया है और तकरीबन जो 11-12 हज़ार रुपये के एक संविदा कर्मचारी को एक तरीके से शिक्षक को शिक्षा विभाग में नियुक्त कर दिया है जो बाल वाटिका देखेंगे। अब ऐसे में नियुक्ति लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया गया था, जिस तरीके से विपक्ष हावी है, स्कूल मर्जिंग को लेकर अभी भी अध्यापकों और विपक्ष और परिजनों में रोष नज़र आ रहा है। अगली खबर बाढ़ की है जो मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहां पर गंगा उफान पर है, और ऐसे में फिर चाहे वो आगरा हो, आगरा का ताजमहल, उसके नीचे की जो यमुना है वहां पर भी पानी बढ़ा है। इसके अलावा जो पानी मथुरा में है वहां पर भी पानी बढ़ा है। फतेहपुर ज़िले में बाढ़ का पानी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ है वो अलग अलग सेक्टर में देखने को मिली है, और इस बार भी अब ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं वहाँ से गंगा और जो यमुना है वो उफान पर है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ सामने आई हैं, यानी कि बाढ़ का पानी अब ऊपर तक, यानी कि जो लेवल है उससे ऊपर भी चल रहा है। राहत कोष के लिए लगातार सीएम ने निर्देश दे रखे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है और एकमुश्त लोगों को वहां का फ़ायदा दिया जा रहा है। आज की खबरें इतनी ही, और आप लगातार बने रहिए यूपी तक के साथ और देखते रहिए रोजाना सुर्खियाँ।